गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहली क्लास में आपने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सीखा है और उसमें किसी वेक्टर को किसी गिवन डायरेक्शन में रिजोल्व करना या फिर उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाना आपने सीखा था। अगर मैं उसी को थोड़ा सा आपको एक्सटेंड करना चाहूँ तो अगर 3 एक्सिस के अलोंग किसी वेक्टर को रिजोल्व करते हैं तो बच्चों किसी वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, जहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप ये यूनिट वेक्टर्स हैं किसी वेक्टर के अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस के अलोंग ये वेक्टर है। इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड या मॉडुलस आपको निकालना है तो किसी भी वेक्टर का मॉडुलस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर का अंडर रूट होता है। 3 डायरेक्शन अगर आपको गिवन है, और इसमें एक डायरेक्शन ये भी एक फार्मूला बनता है बच्चों, इसमें हम ये भी कहते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, जहाँ ये अल्फ़ा बीटा गामा का क्या है, वेहर अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स with x axis, y axis and z axis रेस्पेक्टिवली। अगर किसी भी वेक्टर का x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के साथ एंगल्स ये बने हैं तो ये 3 रिलेशन हम 3D यानी 3 डायमेंशन में यूज कर सकते हैं। ये आर्टिकल आपके सिलेबस में डेराइव करने के लिए नहीं है तो मैंने इसका आर्टिकल का डेरिवेशन छोड़ दिया है, बाकी रिज़ल्ट आपको मैंने इसका शो कर दिया है। अब बच्चों नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। और ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स हैं ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, the multiplication of scalar with vector, किसी भी वेक्टर के साथ स्केलर का मल्टीप्लिकेशन। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं कि जो स्केलर हमारे पास होता है अगर हम इसका वेक्टर के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो बच्चों हमें हमेशा एक वेक्टर मिलता है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे एक स्केलर हमारे पास k है, एक वेक्टर हमारे पास a है, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो ka होगा। अब ka का मतलब क्या है, उसका मतलब आप समझिए, वेहर ka हैव द डायरेक्शन ऑफ a, हैव द डायरेक्शन ऑफ ए, इसकी डायरेक्शन वही है जो डायरेक्शन ए की है, बट एंड द मैग्नीट्यूड इज के टाइम्स ऑफ कैपिटल ए। इसका मैग्नीट्यूड तो ए का के टाइम्स है और डायरेक्शन इसकी ए वाली है। तो इस तरीके से हम किसी भी स्केलर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सेकेंड टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं और इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। ये क्या होता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में बच्चों हम 2 वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे, वेक्टर का वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करेंगे और उस प्रोडक्ट को हम डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे और उसका जो आंसर आएगा वो स्केलर आएगा। आंसर स्केलर होगा, दैट्स वाई द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट एंड वी यूज़ ए डॉट साइन, so this product is called dot product also।
अब हम करते क्या है, दिस इज़ या इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of two vectors and cosine of angle between the vectors। ये डेफिनेशन कोई ज़्यादा रटने वाली बात नहीं है, आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे हमारे पास दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें करना है, तो इसमें हमें उसके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट करना है ए और बी। यहाँ ए का मैग्नीट्यूड है और ये बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, और ये जो कोसाइन होता है इसको कॉस कहते हैं, उनके बीच के एंगल के कॉस के बराबर। तो ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, उसको हमेशा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। लुक एट हियर स्टूडेंट्स, इन दिस डायग्राम हियर इज ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन दिस डायरेक्शन and theta is the angle between these two vectors. If we draw a perpendicular on A from the head of B, then this length is called the resolved part or projection of vector B on vector A, and it will be equal to B cos theta। जैसे मैंने बताया था भाई, थीटा के साइड में बेस बनता है और बेस के लिए आपको इसमें कोस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये जो बी कोस थीटा होता है, इसको वेक्टर बी का वेक्टर ए की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, यानी यहाँ पर ये वेक्टर बी का प्रोजेक्शन है वेक्टर ए के ऊपर। तो यहाँ अगर इसको हम यूज़ कर लेते हैं तो तब जो आपका स्केलर प्रोडक्ट है बच्चों, उस स्केलर प्रोडक्ट को हम एक नए तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक नए तरीके से हम उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड प्रोजेक्शन ऑफ या कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू, चलिए लिख देते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बहुत सिंपल, इसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू द प्रोजेक्शन मतलब शैडो आप मान सकते हैं, और प्रोजेक्शन को आप ये भी कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट। कैन यू टेल मी बी कोस थीटा किसका कंपोनेंट है? कंपोनेंट ऑफ बी, और किसकी डायरेक्शन में? अलोंग ए। ये भी हम स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम स्केलर प्रोडक्ट को ये भी कह सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। ये भी हम इसको कह सकते हैं, इसका मतलब ये बी इंटू ए कॉस थीटा, जहाँ पर बी है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ए कॉस थीटा है वेक्टर ए का कंपोनेंट बी के अलोंग। इस तरीके से हम स्केलर प्रोडक्ट को 2 या 3 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। नंबर 1, द डॉट प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट भी हम इसको कह सकते हैं। द डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है
बी डॉट ए के। इसको प्रूव करना बेहद आसान है और आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम लिख सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। डॉट प्रोडक्ट सब्ट्रैक्शन या एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मीनिंग ये होता है बच्चों, ए डॉट बी प्लस सी अगर कहीं पर गिवन है, देन वी कैन राइट एज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसके बाद स्टूडेंट्स जो थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी वो बहुत आसान प्रॉपर्टी है, 4 2 परपेंडिकुलर वेक्टर, 4 2 परपेंडिकुलर वेक्टर। अगर हमारे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर है तो तब डॉट प्रोडक्ट कितना होगा। इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर का मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा 90 होगा, तो तब आपका ए डॉट बी क्या निकलेगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा की जगह आप 90 लिखिए और कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 implies that A is perpendicular to B. We can use this fact to prove the two vectors are perpendicular to each other. Now student, अगर हम दो वेक्टर्स को पैरेलल लें, for two parallel vectors, बच्चों पैरेलल वेक्टर्स के लिए आप थीटा इज इक्वल टू 0 और यहाँ आपका ए डॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा, इट इज़ ए बी कॉस 0 डिग्री एंड कॉस 0 डिग्री 1 होता है, सो इट विल बी इक्वल टू ए बी। एंटी पैरेलल वेक्टर, 4 2 एंटी पैरेलल वेक्टर, 4 2 एंटी पैरेलल वेक्टर। अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल है देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो स्टूडेंट्स ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 180 डिग्री एंड हियर cos 180 इज -1, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी। नंबर 6 कर सकते हैं 4 2 इक्वल वेक्टर्स, 4 2 इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स का मतलब होता है ए इज इक्वल टू ए एंड इसके साथ साथ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो बच्चों अब ए डॉट ए आप करेंगे तो ए डॉट ए इज इक्वल टू ए कॉस 0 डिग्री एंड नाउ इट बिकम्स ए स्क्वायर। इट इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्ट देन ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स फॉर ऑर्थोगोनल सिस्टम इन ऑर्थोगोनल सिस्टम। As you know that students, there are 3 unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis, and these are I cap, j cap and k cap. So my first product is I cap dot I cap and it will be equal to the magnitude of I cap 1, the magnitude of I cap 1 and the angle between I cap and I cap is 0, so it is also 1. So students, we can say that I cap dot I cap is equal to 1. Similarly, we can prove that j cap dot j cap and k cap dot k cap is also equal to 1. And the second type of product is I cap dot j cap is equal to the magnitude of I cap 1, the magnitude of j cap 1
and the angle between I cap and j cap is 90 degree and cos 90 is 0, so we can say that I cap dot j cap is equal to 0, and similarly we can prove that j cap dot k cap and k cap dot I cap is also equal to 0। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर ये दोनों वेक्टर सेम होते हैं तो वो 1 होता है, और अगर ये दोनों वेक्टर डिफरेंट होते हैं तो वो प्रोडक्ट। नाउ स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो let us consider two vectors, vector A is equal to ax I cap plus ay j cap plus az k cap. Similarly, the vector B is equal to bx I cap plus by j cap plus bz k cap.